समाज को पहुँचे। भावार्थ: गुणवती स्त्रियों के शुभ प्रबंध से उत्तम संतान और उत्तम गौ, भैंस, बकरी आदि उपकारी पशु घर में होते हैं और परमेश्वर की आज्ञा पालने वाला पुरुष अवश्य प्रतिष्ठा पाता है। मंत्र 18। ब्रह्मणा शुद्धा उत पूता कृतेन सोमस्यां सवसन्नुगाय ज्ञाय मे अपप्रविशत प्रतिगृणातु वश्यरुमिमं पक्त्वा सुकृतामेतलोकम्। भाषार्थ: वेद द्वारा शुद्ध किए गए और ज्ञान प्रकाश से पवित्र किए हुए ऐश्वर्य के बांटने वाले पूजनीय दुख भंजन, यह तुम प्रजाओं में प्रवेश करो, ज्ञान तुमको ग्रहण करे। इस ज्ञान को पक्का करके सुकर्मियों के समाज को जाओ। भावार्थ: जो मनुष्य वैदिक ज्ञान से शुद्ध आचरण वाले होकर संसार में प्रवेश करते हैं, वे पुण्य आत्माओं के साथ आनंद पाते हैं। मंत्र 19। उरुप्रदस्व माता महिम्ना सहस्रपृष्ठ सुकृतस्य लोके पितामह पितर प्रजोपजा अहं पक्ता पंचदशस्ते अस्मि। भाषार्थ: हे परमात्मन, बड़ी महिमा से विस्तृत और सहस्त्रों स्तोत्र वाला तू सुकर्म के समाज में प्रसिद्ध हो। पिता में अर्थात पिता के पिता आदि सब गुरुजन, संतान और संतान की संतान ये हैं। 5 प्राण अपान व्यान उदान समान। 5 इंद्रिय अर्थात श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण। 5 भूत अर्थात भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 15 पदार्थ वाला जीवात्मा मैं तेरा पक्का अर्थात अपने हृदय में दृढ़ करने वाला हूँ। भावार्थ: मनुष्य को योग है कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करके संसार में अपने बड़ों और छोटों के साथ सुकर्मी होकर आनंद भोगें। मंत्र 20। सहस्रपृष्ठस्य ददारो अक्षितो ब्रह्मोदनो देवयानः स्वर्गः अमुस्ता ददामि प्रजया रैषयैनान् बलिहाराय मृणतान् मह्यमेव। भाषार्थ: सहस्त्रों स्तोत्र वाला, बहुविध जगत का धारण करने वाला, क्षय रहित, विद्वानों से पाने योग्य, आनंद पहुँचाने वाला, ब्रह्म औदन अर्थात वेद ज्ञान, अन्न व धन का बरसाने वाला तू परमात्मा है। उन बैरियों को तुझे सौंपता हूँ। इन शत्रुओं को उनकी प्रजा सहित नाश करा। मुझे सेवा विधि स्वीकार करने के लिए ही सुख दे। भावार्थ: मनुष्य परमात्मा के दिव्य गुणों को अनेक प्रकार साक्षात करके अपने दोषों को उनकी प्रजा सहित अर्थात दोषों से उत्पन्न दोषों सहित विचार पूर्वक नाश करके संसार की सेवा करें। मंत्र 21। उदेहि वेदिं प्रजया वर्धयैनां नुदस्व रक्ष प्रतरं जयेनां सिंहासमानानपि सर्वान् स्यामादस्पदं दिशतस्पादयामि। भाषार्थ: हे परमात्मन, वेदी पर अर्थात यज्ञ भूमि रूप हृदय में उदय हो। संतान के साथ इस प्रजा अर्थात मुझको बढ़ा। राक्षस अर्थात विघ्न को हटा। इस प्रजा अर्थात मुझको अधिक उत्तमता से पुष्ट कर। सब समान अर्थात तुल्य गुण वालों से लक्ष्मी द्वारा हम बढ़ जावें। शत्रुओं को पैरों के तले मैं गिरा दूं। भावार्थ: जो मनुष्य परमात्मा को अपने हृदय में विद्यमान जानते हैं, वे अपने संतानों सहित उन्नति करके विघ्नों को हटाकर सुख पाते हैं। मंत्र 22। अभ्यावर्तस्व पशुभिः सहैनां प्रत्यङ्गेनां देवताभिः सहैति मात्वा प्रापच्च वधो मा विचारस्ये क्षेत्रे अनमीवा विराजा। भाषार्थ: हे जीव, सब दृष्टि वाले प्राणियों के साथ मिलकर इस प्रजा अर्थात आत्मा की ओर आकर धूम जप की इच्छाओं के साथ इस प्रजा अर्थात अपने आत्मा की ओर आगे बढ़ता हुआ तू वर्तमान हो। हे प्रजा, तुझको न तो शाप प्राप्त होवे
और न्याय विरुद्ध आचरण, अपने खेत अधिकार में निरोग होकर विविध प्रकार राज्य कर। भावार्थ: जो मनुष्य सब प्राणियों को अपने आत्मा से मिलाकर उन्नति करता जाता है, वह विजयी होकर पूरा आधिपत्य पाता है और धर्मात्मा होने के कारण उनको दुष्ट जन वाचिक और कायिक क्लेश नहीं दे सकते। मंत्र 23। ऋतेन तष्टा मनसा हितैषा ब्रह्मोदनस्य वेदा वेदिरग्रे अंसद्रिं शुद्धामुपदेहि नारीं तत्रोदनं साधय देवानां। भाषार्थ: सत्य ज्ञान करके बनाई गई, विज्ञान द्वारा धरी गई ब्रह्म ओदन अर्थात वे ज्ञान, अन्न व धन के बरसाने वाले परमात्मा की यह वेदी अर्थात यज्ञ भूमि अर्थात हृदय पहले से बताई गई है। हे शक्तिमती प्रजा, शुद्ध अंशदि अर्थात कंधों व कानों वाली कढ़ाई अर्थात बुद्धि को चढ़ा दे, उसमें उत्तम गुण वाले पुरुषों के ओदन अर्थात सुख बरसाने वाले अन्न रूप परमेश्वर को बैठा दे। भावार्थ: योगी मन की वेदी और यज्ञ कुंड पर बुद्धि को, कढ़ाई में अन्न रूप परमात्मा को सावधानी से धरें अर्थात परमात्मा में अपनी चेतना को लगावें। मंत्र 24। अदितेरस्तां शुचमेतां द्वितीयां सप्तर्षयो भूतकृतो याम कृण्वन् सा गात्राणि विदुष्योदनस्य दविर्वेद्या मध्येनं चिनोतु। भाषार्थ: उचित कर्म करने वाले 7 ऋषियों अर्थात व्यापनशील व दर्शनशील अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि ने अद्वितीय अर्थात अखंड व्रत वाली प्रजा के जिस खिली हुई मनोहर इस दूसरी शारीरिक से भिन्न मानसिक श्रुवा अर्थात डोई अर्थात चित्तवृत्ति को बनाया है। ओदन अर्थात सुख की वर्षा करने वाले अनुरूप परमात्मा के अंगों अर्थात गुणों के तत्वों को जानती हुई वह कर्ची अर्थात चित्त की वृत्ति वेदी पर अर्थात हृदय में इस अनुरूप परमात्मा को अधिक एकत्र करे। भावार्थ: इंद्रियों द्वारा विषयों के ज्ञान से बाहरी और भीतरी 2 वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। बाहरी वृत्ति भीतरी वृत्ति के अधीन है। योगी को उचित है कि भीतरी वृत्तियों को परमात्मा के गुणों में लगाकर उस जगदीश्वर को अपने हृदय में बैठावें, जैसे वेदी पर चढ़ी बटलोई के घृत आदि को करछी में संभाल कर उपकारी बनाते हैं। मंत्र 25। श्रितं ताहव्यमुपसीदन्तु दैवा निस्तृप्याग्ने पुनरेनान् प्रसीद सोमेन पूतो जठरे सीद ब्रह्मणा मार्षेयास्ते मारिषन् प्राशितारः। भाषार्थ: हे ओदन अर्थात उत्तम गुण वाले पुरुष, परिपक्व ग्रहण करने योग्य तेरे समीप बैठे अग्नि से निकलकर अवश्य इन पुरुषों को प्रसन्न कर। अमृत रस से शोधा हुआ तू ब्राह्मणों अर्थात ब्रह्म ज्ञानियों के पेट में बैठ। तेरे भोग करने वाले ऋषियों में विख्यात पुरुष न तू खोवे। भावार्थ: जो मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि तप से परमात्मा को अपने हृदय में दृढ़ करके बैठा लेते हैं, वे क्लेशों से छूटकर आनंद भोगते हैं। जैसे मनुष्य परिपक्व उत्तम अन्न को अग्नि पर से उतार कर परोसते और भोजन करके भूख से निवृत्त होकर तृप्त होते हैं। मंत्र 26। सोमराजन् संजानमावपैभ्य सुब्रह्मणाय तमेतोपसीदान् विसीनार्षेयास्तवसो अधिजातान् ब्रह्मोदनेषु हवाजो हवीमि। भाषार्थ: हे सर्व प्रेरक राजन, परमात्मन चैतन्यता उनके लिए फैला दे जो अच्छे ब्राह्मण अर्थात बड़े ब्रह्मज्ञानी तुझको प्राप्त होवें। तप से अधिकार पूर्वक प्रसिद्ध ऋषियों और ऋषियों में विख्यात पुरुषों को ब्रह्म ओदन अर्थात वेद ज्ञान, अन्न व धन के बरसाने वाले परमेश्वर के विषय में सुंदर बुलावे से मैं पुकार कर बुलाता हूँ। भावार्थ:
मनुष्य बड़े ब्रह्मज्ञानी ऋषि महात्माओं से आदरपूर्वक ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके आनंद पाते हैं। मंत्र 27। शुद्धपूता योषितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणामस्तेषु प्रपृथक् साधयामि यत्कामैदमपि सिञ्चामि वो अहमिन्द्रो मरुत्वान् स ददाति तं मे। भाषार्थ। शुद्ध स्वभाव वाले, पवित्र आचरण वाले, पूजनीय इन सेवा योग्य प्रजाओं को ब्रह्मज्ञानियों के हाथों में अर्थात विज्ञान के बलों में नाना प्रकार से मैं बिठलाता हूँ। हे प्रजाओं, जिस उत्तम कामना वाला मैं इस समय तुम्हारा अभिषेक करता हूँ, वह दोष नाशक गुणों वाला संपूर्ण ऐश्वर्यवान जगदीश्वर वह वस्तु मुझे देवे। भावार्थ। सब प्रजाएं अर्थात स्त्री पुरुष महात्माओं के सत्संग से ईश्वर ज्ञान द्वारा शुद्ध आचरण करके उन्नति करें। मंत्र 28। इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्वं क्षेत्रात् कामदुकामैषा इदं धनं निदधे ब्राह्मणेषु कृण्वे पन्तां पितृषु यः स्वर्गः। भाषार्थ। यह मेरा चमकता हुआ मृत्यु से बचाने वाला सुवर्ण खेत से लाया गया पका हुआ अन्न और यह मेरी कामना पूरी करने वाली कामधेनु गो है। इस धन को ब्रह्म ज्ञानी अर्थात वेद का प्रचार व्यवहारों में मैं धरता हूँ और मार्ग को मैं बनाता हूँ, जो पालन करने वाले विज्ञानियों के बीच सुख पहुँचाने वाला है। भावार्थ। जो मनुष्य अपना सर्वस्व परमेश्वर को समर्पण करके सत्य ज्ञान द्वारा संसार का उपकार करते हैं, वे विद्वानों के बीच कीर्ति पाते हैं। मंत्र 29। अग्नौ तुषानावपजात वेदसि परः कम्बूकापमृद्धि दूरम् एतं शुश्रुम गृहराजस्य भागमतो विद्मनिर्ऋतिर्भागधेयम्। भाषार्थ। हे मनुष्य, भूष को उत्पन्न पदार्थों में विद्यमान अग्नि के बीच फैला दे। कंबू को अर्थात छिलकों को बहुत दूर धोकर फेंक दे। इसको घर के राजा अर्थात ग्राहकपत्य अग्नि का भाग हमने सुना है और भी पृथ्वी का भाग हम जानते हैं। भावार्थ। अन्न का जो चोकर भूसी कुछ आग में और कुछ धो धाकर पृथ्वी पर दूर फेंक देते हैं, उस सब में अर्थात तुच्छ पदार्थ में भी विज्ञानी पुरुष परमेश्वर की महिमा देखते हैं। मंत्र 30। साम्यतः पचतो विद्धि सुन्वतः पन्थां स्वर्गमधिरोहयैनम् येन रोहात् परमापद्य यद्वय उत्तमं नाकं परमं व्योमा। भाषार्थ। हे ईश्वर, श्रमी अर्थात ब्रह्मचारी आदि तपस्वी का पक्का करने वाले अर्थात दृढ़ निश्चय करने वाले, तत्व निचोड़ने वाले विज्ञानी पुरुष का तू ज्ञान कर और सुख पहुँचाने वाले मार्ग में इस जीव को ऊपर चढ़ा, जिस मार्ग में वह जीव जो बड़ा उच्च जीवन है उसको पाकर उत्तम सुख स्वरूप सर्वोत्कृष्ट विविध रक्षक पर ब्रह्म जिसका ओम नाम है उसको ऊंचा होकर पावे। भावार्थ। जो मनुष्य तपस्वी, दृढ़ विश्वासी और विवेकी होकर अपना जीवन सुधारते हैं, वे ही सर्वरक्षक ओम परमात्मा को पाते अर्थात उसकी आज्ञा पालकर संसार का सुधार करते हैं। मंत्र 31। बभ्रेरध्वर्यो मुखमेतद्विमृड्डय लोकं कृणु हि प्रविद्वान् घृतेन गात्रानुसर्वा विमृड्डे कृण्वे पन्तां पितृषु यः स्वर्गः। भाषार्थ। हे हिंसा के न करने वाले पुरुष, पोषण करने वाले अनुरूप परमेश्वर के इस मुख अर्थात भोजन के ऊपरी भाग को संवार ले। बड़ा ज्ञानवान तू घी के लिए स्थान बना। घी से सब अंगों को निरंतर देखभाल करके शीघ्र ले। मार्ग में बनाता हूँ, जो मार्ग पालन करने वाले अर्थात विज्ञानियों के बीच सुख पहुँचाने वाला है। भावार्थ।
जैसे थाली में चावल आदि भोजन परोसकर और संवार कर ऊपर घृत आदि छोड़कर स्वादिष्ट बनाते हैं, वैसे ही योगी भोजन रूप परमात्मा को थाली रूप हृदय में धारण करके घृत रूप ज्ञान से विचारता हुआ विज्ञानियों में आनंद पावे। मंत्र 32। बभ्रे रक्षसमदमावपेभ्यो अब्राह्मणाय तमेत्कोपसीदान् पुरीषिणः प्रथमानः पुरस्तादार्शेयास्ते मारिषन् प्राचितारः। भाषार्थ। हे पोषक अर्थात अन्न रूप परमात्मन, विघ्न और लड़ाई उनके लिए फैला दे जो अब्राह्मण अर्थात अब्रह्म ज्ञानी तुझको प्राप्त होवें। पूर्ति रखने वाले आगे आगे फैलते हुए ऋषियों में विख्यात तेरे भोग करने वाले पुरुष दुखी न होवें। भावार्थ। जैसे कुपथ्य भोजी प्राणी रोगी हो जाते हैं, वैसे ही नास्तिक पाखंडी लोग क्लेश पाते हैं, और जैसे सुपथ्य भोजी तृप्त होकर बलि होते हैं, वैसे ही ऋषि मुनि परमात्मा की आज्ञा पालने में आनंद पाते हैं। मंत्र 33। आर्षेयेषु निदधौतनत्वानार्षेयाणामप्यस्यत्र अग्निर्मे गोप्ता मरुतश्च सर्वे विश्वे देवा विरक्षन्तु पक्वम्। भाषार्थ। हे ओदन अर्थात सुख की वर्षा करने वाले अनुरूप परमेश्वर, ऋषियों में विख्यातों के बीच तुझको मैं धरता हूँ। ऋषियों में विख्यातों से भिन्न लोगों का भाग इसमें कभी नहीं है। मेरा रक्षक अग्नि अर्थात शारीरिक अग्नि और सब प्राणवायु अर्थात प्राण अपान व्यान समान उदान और सब इंद्रियां पक्के अर्थात दृढ़ स्वभाव परमात्मा का सब ओर से रक्षण करें। भावार्थ। ऋषि महात्मा लोग ही परमात्मा के गुणों को जान सकते हैं, इतर लोग नहीं। मनुष्य अपने शरीरस्थ अग्नि वायु आदि और इंद्रियों के सूक्ष्म संगठन और कर्मों के भीतर परमेश्वर की महिमा को विचारें। मंत्र 34। यज्ञं दुहानं सदमित्प्रपीनं पुमांसं धेनुं सदनं रयिणां प्रजामृतत्वमुत दीर्घमायुरायस्य पूषैरुपत्वा सदेवा। भाषार्थ। हे परमात्मन, यज्ञ अर्थात पूजनीय व्यवहार को बढ़े हुए समृद्ध रक्षक पुरुषार्थी को तृप्त करने वाली वाणी अर्थात विद्या व गौ को, धनों के घर को, प्रजा जनता व संतान के अमरण को और दीर्घ जीवन को निश्चय करके धन की पृथ्वी से सदा ही पूर्ण करते हुए तुझको आदर से हम प्राप्त होंगे। भावार्थ। जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना में तत्पर रहते हैं, वे उत्तम व्यवहार, समृद्ध पुरुषों, विद्या, गोधन के कोष, प्रजा और संतान की वृद्धि और दीर्घ जीवन को प्राप्त होकर आनंद भोगते हैं। मंत्र 35। विषभुवसि स्वर्गऋषीणार्षेयान् गच्छ सुकृतां लोके सीद तत्र नौ संस्कृतम्। भाषार्थ। हे परमात्मन, महाबली और सुख पहुँचाने वाले हैं। ऋषियों अर्थात सूक्ष्मदर्शियों को और ऋषियों में विख्यात पुरुषों को प्राप्त हो। सुकर्मियों के समाज में बैठ, वहाँ हम दोनों का संस्कार होवे, अर्थात मैं आपकी उपासना करूं और आप मुझे बल देवें। भावार्थ। जो मनुष्य जगदीश्वर की उपासना करके पुण्य आत्माओं के समान व्यवहार करते हैं, वे बली और सुखी होते हैं। मंत्र 36। समाचेनुष्वानुसंप्रया यज्ञे पतः कल्पय देवयानान् एतैः सुकृतैरनुगच्छेम यज्ञं नागे तिष्ठन्तमधिसप्तरस्मौ। भाषार्थ। हे विद्वान पुरुष, देवताओं अर्थात विजय चाहने वालों के चलने योग्य मार्गों को चौरस करके ठीक ठीक सुधार, उन पर निरंतर यथाविधि आगे बढ़ और उन्हें दूसरों के लिए बना। इन सुंदर विचार से बनाए हुए मार्गों द्वारा 7 किरणों वाले लोकों व प्रकाश आदि के चलाने वाले सूर्य पर राजा होकर ठहरे हुए
पूजनीय परमात्मा को निरंतर पावें। भावार्थ। मनुष्यों को योग्य है कि वेद द्वारा विचार पूर्वक अपना आचरण ऐसा धार्मिक बनावें जिसके अनुकरण से सब मनुष्य सूर्य आदि के प्रकाशक परमात्मा को प्राप्त होकर शुभ गुणों से प्रकाशमान होवें। सूर्य की किरणों में शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र ये 7 वर्ण हैं। मंत्र 37। येन देवा ज्योतिषाद्यामुदायन् ब्रह्मोदनं पक्त्वा सुकृतस्य लोकम् तेन ग्रीष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभिनाकमुत्तमम्। भाषार्थ। जिस ज्योति द्वारा देवता अर्थात विजय चाहने वाले लोग ब्रह्मोदन अर्थात वेद ज्ञान, अन्न व धन के बरसाने वाले परमेश्वर को पक्का अर्थात मन में दृढ़ करके पुण्य कर्म के प्रकाशमान लोक को ऊपर पहुँचे हैं, उसी से उत्तम दुख को लख कर दुख रहित सुख स्वरूप परम ब्रह्म को प्राप्त करते हुए हम पुण्य कर्म के समाज को अर्थात लोक को खोजें। भावार्थ। जिस वैदिक ज्योति द्वारा विजयी महात्मा लोगों ने चलकर परमात्मा को पाया है, उसी वैदिक ज्योति द्वारा परमात्मा को देखते हुए हम सब पुण्यात्माओं के भी सुख पावें। सूक्त 2। अथ द्वितीयं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता भवादयो मंत्रोक्ताः छन्दः पराति जागता विराट जगति अनुष्टुप गर्भा पंचपदा पथ्या जगति चतुष्पदा स्वराडुष्णिक अनुष्टुप आर्षि गायत्री महाबृहति आर्षि त्रिष्टुप पुरः कृतिस्त्रिपदा विराट त्रिष्टुप पंचपदा जगति गर्भा विराट शक्वरी भुरिक त्रिष्टुप त्रिपदा विराट गायत्री भुरिक गायत्री विषमपाद लक्ष्मा त्रिपदा महाबृहति जगति पंचपदातिशक्वरी त्रिष्टुप चतुष्पदोष्णिक विपरीतपाद लक्ष्मा षट्पदा त्रिष्टुप। मंत्र 1। भवा सर्वो मृडतं माभियातं भूतपति पशुपति नमो वां प्रतिहिता मायतं मा विशाष्टं मानो हिंसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पदः। भाषार्थ। हे भव और सर्व अर्थात भव सुख उत्पन्न करने वाले और सर्व अर्थात शत्रुनाशक परमेश्वर के तुम दोनों गुणों प्रसन्न हो, हमारे विरुद्ध मत चलो। हे सत्ता के पालको, हे सब दृष्टि वालों के रक्षकों, तुम दोनों को नमस्कार है। लक्ष्य पर लगाई हुई और तानी हुई तीर को तुम दोनों मत छोड़ो, न हमारे 2 पायों और न चौपायों को मारो। भावार्थ। जैसे एक ही मनुष्य अपने अधिकारों से गुरुकुल में आचार्य और यज्ञ में ब्रह्मा आदि होता है, वैसे ही एक परमेश्वर अपने गुणों से सुख उत्पन्न करने वाला और शत्रुनाशक कहता है। अर्थात गुणों के वर्णन से गुणी परमात्मा का ग्रहण है। कहीं भवाशवो भवारुद्रो द्विवचनांत और कहीं भव शर्व रुद्र इत्यादि एक वचनांत पद है। मंत्र का आशय यह है कि मनुष्य परमेश्वर के गुणों के ज्ञान से सब उपकारी पदार्थों और प्राणियों की रक्षा करके धर्म में प्रवृत्त रहें, जिससे परमेश्वर उस पर क्रुद्ध न होवे। मंत्र 2। सुने कोष्ठे मा शरीराणि कर्तमलिक्लवेभ्यो गृध्रेभ्यो ये च कृष्णा हविष्यवः मक्षिकास्ते पशुपते वयांसि ते विगसे मा विदन्ता। भाषार्थ। कुत्ते के लिए, गीदड़ के लिए, अपने बल से भय देने वाले शेन, चील आदिकों के लिए खाऊं, गिद्ध आदिकों के लिए और जो हिंसाकारी कौवें हैं उनके लिए हमारे शरीरों को तुम दोनों मत करो। हे दृष्टि वाले जीवों के रक्षक, तेरी उत्पन्न मक्खियाँ और तेरे उत्पन्न पक्षी भोजन पर न प्राप्त होवें। भावार्थ।
मनुष्य सावधान रहे कि कुत्ते आदि उन्हें न सतावें और न मक्खी आदि भोजन को बिगाड़ें। मंत्र 3। क्रन्दायते प्राणाय यास्यते भवरूपयः नमस्ते रुद्र कृण्मः सहस्राक्षाय मर्त्य। भाषार्थ। हे भव अर्थात सुख उत्पन्न करने वाले, हे रुद्र अर्थात दुख नाशक, हे अमर जगदीश्वर, सहस्त्रों कर्मों में दृष्टि वाले, आपको अपना रोदन मिटाने के लिए, आपको अपना जीवन बढ़ाने के लिए और आपको जो हमारी पीड़ाएं हैं उन्हें हटाने के लिए हम नमस्कार करते हैं। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर की भक्ति से सब और दृष्टि करके और भीतरी क्लेश मिटाकर अपना जीवन सफल करे। मंत्र 4। पुरस्तात्ते नमः कृण्म उत्तरादधरादुत अभिवर्गा दिवसपर्यन्तरिक्षाय ते नमः। भाषार्थ। हे परमात्मन, आपको आगे से, ऊपर से और नीचे से नमस्कार। आपको आकाश के, अवकाश से अंतरिक्ष लोक को जानने के लिए हम नमस्कार करते हैं। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर को सर्वत्र व्यापक जानकर विद्या की प्राप्ति से सब दिशाओं और अंतरिक्ष के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके अपनी रक्षा करें। मंत्र 5। मुखाय ते पशुपते यानि चक्षुंसि ते भव त्वचेरूपाय सन्दृशे प्रतीचीनाय ते नमः। भाषार्थ। हे दृष्टि वालों के रक्षक, आपको हमारे मुख के हित के लिए, हे सुख कारक, आपको जो हमारे दर्शन साधन हैं उनके लिए, हमारी त्वचा के लिए, सुंदरता के लिए, आकार के लिए, प्रत्यक्ष व्यापक आपको नमस्कार है। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर की उपासना पूर्वक अपने मुख आदि इंद्रियों और त्वचा आदि को उपयोगी बनाकर पुरुषार्थी हों। मंत्र 6। अंगेभ्यस्तौदराय जिह्वाय हास्याय ते दद्यो गन्धाय ते नमः। भाषार्थ। हे परमात्मन, आपको हमारे अंगों के हित के लिए, उदर के हित के लिए, आपको हमारी जिह्वा के हित के लिए और मुख के हित के लिए, आपको हमारे दांतों के हित के लिए और गंध ग्रहण करने के लिए नमस्कार है। भावार्थ। मनुष्य अपने अंगों को यथावत उपकारी बनाकर परमेश्वर की भक्ति करें। मंत्र 7। अश्रानीलशिखण्डेन सहस्राक्षेण वाजिना रुद्रेणार्धघातिना ते नमः समरामहे। भाषार्थ। प्रकाश करने वाले, नील अर्थात निधियों के पहुँचाने वाले, शास्त्रों कर्मों में दृष्टि वाले, बलवान हिंसकों के मारने वाले उस रुद्र अर्थात दुख नाशक परमात्मा के साथ हम युद्ध न करें। भावार्थ। मनुष्य स्वयं प्रकाशमान सर्वहितकारी महाबली परमात्मा की आज्ञा में रहकर सदा सुखी रहें और उसके विरुद्ध कभी आचरण न करें। मंत्र 8। सनो भवः परिवृणक्तु विश्वतः वैवाग्निः परिवृणक्तु नो भवः मानो अभिमास्तनमो अस्त्वस्मै। भाषार्थ। वह भव अर्थात सुख उत्पन्न करने वाला परमेश्वर हमें दुष्ट कर्मों से सब और बरजता अर्थात रोकता रहे। जैसे जल और अग्नि एक दूसरे को रोकते हैं, वैसे ही भव अर्थात सुख उत्पन्न करने वाला परमेश्वर हमें बरजाता रहे, हमें वह न सतावे, उस परमेश्वर को नमस्कार होवे। भावार्थ। जैसे जल अग्नि से और अग्नि जल से पृथक होते हैं, वैसे ही हम दुष्ट कर्मों से पृथक रहकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके सुरक्षित रहें। मंत्र 9। चतुर्नमो अष्टकृत्वो भवाय दशकृत्वः पशुपते नमस्ते
तदेमे पंच बसवो विभक्ता गावो अश्वा पुरुषा अजावयः। भाषार्थ। भाव अर्थात सुखोत्पादक परमेश्वर को 4 बार 8 बार नमस्कार है। हे दृष्टि वाले जीवों के रक्षक, आपको 10 बार नमस्कार है। आपके ही बांटे हुए यह 5 दृष्टि वाले जीव गौमें, घोड़े, पुरुष और बकरी और भेड़ें हैं। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर को 4 बार अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रमों का ध्यान करके 8 बार अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 8 योग के अंगों का आश्रय लेकर और 10 बार अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियों को वश में करके नमस्कार करे। परमेश्वर ही कर्मानुसार गो आदि पदार्थों को मनुष्यों के लिए बांटता है। मंत्र 10। तवच्च प्रतिशस्तवद्यौस्तव पृथिवी तवेदमुग्रोर्वन्तरिक्षम् तदेदं सर्वमात्मन् वद्यत् प्राणत् पृथिवी मनु। भाषार्थ। हे तेजस्वी परमेश्वर, आपकी चारों ओर बढ़ी हुई दिशाएं हैं। आपका प्रकाशमान सूर्य, आपकी फैली हुई भूमि, आपका यह चौड़ा आकाश लोक है। आपका ही यह सब है जो आत्मा वाला और प्राण वाला जगत पृथ्वी पर है। भावार्थ। यह सब चराचर जगत और पृथ्वी आदि सब लोग परमेश्वर के अधीन हैं। मंत्र 11। उरुक्कोशो वसुधानस्तवायं यस्मिन्निमा विश्वा भुवनान्यन्तः स नो मृड वसुपते नमस्ते परक्रोष्टारो अविभस्वानः परो यन्त्वगरुदो विकेश्यः। भाषार्थ। परमेश्वर आपका यह चौड़ा कोश अर्थात निधि श्रेष्ठ पदार्थों का आधार है, जिसके भीतर ये सब भुवन सत्ताएं हैं। हे दृष्टि वाले, हे रक्षक, सो आप हमें सुखी रखें। आपके लिए नमस्कार हो। चिल्लाने वाले गीदड़, सन्मुख चमकती हुई पत्तियाँ, घूमने वाले कुत्ते, दूर और केश फैलाए हुए भयानक पाप की पीड़ाएं दूर चली जावें। भावार्थ। परमेश्वर की आश्रय भंडार से यह सब लोग चलते हैं। उसी के आश्रय से सब मनुष्य पुरुषार्थ के साथ अनेक विपत्तियों और विघ्नों से बचकर आनंदित होवें। मंत्र 12। धनुर्विवर्षि हरितं हिरण्ययं सहस्रग्निशतबलं शिखण्डिन् रुद्रस्येषु शरति देवहेतिस्तस्यै नमो यतमस्यां दिशीतः। भाषार्थ। हे परम उद्योगी रुद्र परमेश्वर, शत्रुनाशक बल युक्त सहस्त्रों शत्रुओं के मारने वाले सैकड़ों हथियारों वाले धनुष को तू धारण करता है। रुद्र अर्थात दुख नाशक परमेश्वर का वाण दिव्य अद्भुत वज्र चलता रहता है। उस वाण के रोकने के लिए यहाँ से चाहे जिस दिशा हो उसमें नमस्कार है। भावार्थ। जैसे शूर पुरुष अनेक प्रकार के सहस्त्राग्नि, शताग्नि, शतवध आदि अस्त्र शस्त्र बना के शत्रुओं को मारता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने अनंत सामर्थ्य से पापियों का नाश कर देता है। इससे हम लोग उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करके उसकी शरण में रहें। मंत्र 13। यो वियातो निलयते त्वां रुद्रमिचिकीर्षति पश्चादनुप्रयुङ्क्षे तं विद्यस्य पतनेरिव। भाषार्थ। जो दुष्कर्मी हारा हुआ छिप जाता है और हे रुद्र दुख नाशक मुझे हराना चाहता है, पीछे पीछे उसका तू अनुप्रयोग करता है, यथा अपराध दंड देता है, जैसे घायल का पद खोजिया। भावार्थ। जो दुष्ट गुप्त रीति से भी परमेश्वर की आज्ञा का भंग करता है, परमेश्वर उसे दंड ही देता है, जैसे व्याघ घायल आखेट के रुधिर आदि चिन्ह से खोज लगाकर उसे पकड़ लेता है। मंत्र 14।
भवा रुद्रौ सयुजा संविधाना भुवावुग्रौ च रतो वीर्याय ताभ्यां नमो यतमस्यां दिशीतः। भाषार्थ समान संयोग वाले समान ज्ञान वाले तेजस्वी दोनों भव और रुद्र अर्थात सुखोत्पादक और दुखनाशक गुण वीरता देने को विचरते हैं। यहाँ से चाहे जिस दिशा हो उसमें उन दोनों को नमस्कार है। भावार्थ भले ही हम कहीं होवें परमेश्वर को सर्वज्ञ और सर्वव्यापक मानकर अपना वीरत्व बढ़ावें। मंत्र 15 नमस्ते अस्त्वाय ते नमो अस्तु पराय ते नमस्ते रुद्रतिष्ठतासीनायोत ते नमः। भाषार्थ आते हुए पुरुष के हित के लिए तुझे नमस्कार होवे, दूर जाते हुए के हित के लिए नमस्कार होवे। हे रुद्र दुखनाशक बड़े खोते हुए के हित के लिए तुझे नमस्कार और बैठे हुए हित के लिए तुझे नमस्कार है। भावार्थ मनुष्य आते जाते उठते बैठते परमेश्वर का स्मरण करके पुरुषार्थ करें। मंत्र 16 नमः सायं नमः प्रातः नमो रात्र्या नमो दिवा भवाय च सर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः। भाषार्थ सायंकाल में नमस्कार, प्रातः काल में नमस्कार, रात्रि में नमस्कार, दिन में नमस्कार। सुख उत्पन्न करने वाले और दुख नाश करने वाले दोनों गुणों को मैंने नमस्कार किया है। भावार्थ मनुष्य प्रत्येक समय महाशक्तिमान परमेश्वर का ध्यान करके सदा पराक्रम करता रहे। मंत्र 17 सहस्राक्षमतिपश्यं पुरस्ताद् रुद्रमस्यन्तं बहुधा विपश्यतं मोपारामजिह्वयेयमानम्। भाषार्थ सहस्त्रों कामों में दृष्टि वाले, सन्मुख से आड़े टेढ़े देखने वाले, अनेक प्रकार से पापों को गिराने वाले, महाबुद्धिमान जय शक्ति के साथ चलते हुए रुद्र अर्थात दुखनाशक परमेश्वर से हम विरोध न करें। भावार्थ परमात्मा सब व्यवहारों को भली भांति देखता हुआ सबको कर्मों का फल यथावत देता है। हम उसकी आज्ञा का सदा पालन करें और कभी विरुद्ध आचरण न करें। मंत्र 18 स्यावास्वं कृष्णमसितं मृडन्तं भीमं रथं केशिनः पादयन्तं पूर्वे प्रतीमो नमो अस्त्वस्मै। भाषार्थ ज्ञान में व्याप्ति वाले, आकर्षण करने वाले, बंधन रहित, मारते हुए डरावने, क्लेशकारी के रथ को गिराते हुए अथवा किरणों वाले सूर्य के रथ को चलाते हुए रुद्र अर्थात परमेश्वर को हम पहले होकर प्रत्यक्ष मिलते हैं, उसे नमस्कार होवे। भावार्थ जो सर्वज्ञ अनंत सामर्थ्य युक्त परमेश्वर दुष्टों को दंड देता और सूर्य आदि लोगों को रचता है, उसकी उपासना से हम अपना बल बढ़ावें। मंत्र 19 मानो अविश्रामत्यं देवहेतिं मानकृतः पशुपते नमस्ते अन्यत्र स्मद्दिव्यां शाखां विधूनु। भाषार्थ हे दृष्टि वाले जीवों के रक्षक हमारे लिए दिव्य अद्भुत वज्र अपनी मुट्ठी को ताक कर मत छोड़, हम पर मत क्रोध कर, तुझे नमस्कार है। हमसे दूसरों अर्थात दुष्टों पर दिव्य भुजा को हिला। भावार्थ हम सदा धर्म में प्रवृत्त रहकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, जिससे वह हम पर क्रोध न करे और न भय दिखावे। मंत्र 20 मानो हिंसेरधिनो ब्रूहि परिणो वृङ्क्तिमाकृता मा त्वया समरामहे। भाषार्थ हे रुद्र परमेश्वर हमें मत कष्ट दे, हमें ईश्वर होकर उपदेश कर, हमें पाप से सर्वथा अलग रख, क्रोध मत कर, तेरे साथ हम समर अर्थात युद्ध न करें। भावार्थ जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं वे पुरुषार्थी पुरुष अपराध से बचकर सदा सुखी रहते हैं। मंत्र 21
मानो गोषु पुरुषेषु माघृतोनो अजाविषु अन्यत्रोग्र विवर्तय प्रियारुणां प्रजाजहि। भाषार्थ। हे रुद्र परमात्मन, न तो हमारी गौओं में और न पुरुषों में और न हमारी बकरी और भेड़ों में मारने की अभिलाषा कर हे बलवान दूसरे बैरियों में घुस जा और हिंसकों की प्रजा जनता को मार। भावार्थ। पुरुषार्थी मनुष्य परमेश्वर की शरण लेकर उपकारी दो पाए और चौपायों की रक्षा करके शत्रुओं का नाश करें। मंत्र 22। यस्य दक्मा काशिका हेतिरेकमस्वस्यैव वृषणः क्रन्दयति अभिपूर्वं निर्णयते नमोऽस्त्वस्मै। भाषार्थ। जिस रुद्र का वज्र तुच्छ जीवन करने वाले ज्वर और खांसी एक उपद्रवी को प्राप्त होती है, जैसे बलवान घोड़े के हीन हिनाने का शब्द एक एक को यथाक्रम निर्णय करने वाले इस रुद्र को नमस्कार हुए। भावार्थ। प्रत्येक उपद्रवी मनुष्य परमेश्वर के नियम से ज्वर आदि अनेक पीड़ाएं प्राप्त करता है। मंत्र 23। योऽन्तरिक्षे तिष्ठति विष्टभितो अयज्वनः प्रमृणन् देवपीयून् तस्मै नमोदस विश्रक्वरीभिः। भावार्थ। जो आकाश में दृढ़ जमा हुआ परमेश्वर यज्ञ न करने वाले अर्थात दुर्जन विद्वानों के हिंसकों को मारता हुआ ठहरता है, 10 शक्ति वालों अर्थात 10 शक्ति वाली दिशाओं के साथ वर्तमान उस परमेश्वर को नमस्कार है। भावार्थ। जो परमात्मा आकाश में और सब दिशा विदिशाओं में और ऊपर नीचे व्यापक है, सब मनुष्य उसका आश्रय लेकर दुष्ट विघ्नों और शत्रुओं का नाश करें। मंत्र 24। तुभ्यमारण्यापसवो मृगा वने हिता हंसा सुपर्णा शकुना वयांसि तव यक्षं पशुपते अप्स्वन्तस्तुभ्यं चरन्ति दिव्या आपो वृधे। भाषार्थ। तेरे शासन मानने के लिए बनेले पशु जीव हरण आदि, हंस, बड़े उड़ने वाले गरुड़ आदि, शक्ति वाले गिद्ध चील आदि पक्षी वन में स्थापित हैं। हे दृष्टि वाले जीवों के रक्षक परमेश्वर, आपका पूजनीय स्वरूप तन्मात्राओं के भीतर है। आपके शासक मानने के लिए दिव्य अद्भुत तन्मात्राएं वृद्धि करने को चलती हैं। भावार्थ। संसार के भीतर सब भयानक और शीघ्रगामी प्राणी परमेश्वर की आज्ञा पालक हैं और अणु अणु में संयोग वियोग उसी की शक्ति से है। मंत्र 25। सिंसु महाराज घरा परिकया जसामस्या रजसा येभ्यो अस्यसि न ते दूरं न परिष्ठा स्थिते भव सद्यः सर्वान् परि पश्यसि भूमिं पूर्वस्माद्धस्युस्तरस्मिन् समुद्रे। भाषा। अजगर, शिशुमार अर्थात सुसमार, जल जंतु, पूरे कण अर्थात जलचर विशेष, तस अर्थात कौर मछली विशेष और जल में रहने वाले मगरमच्छ हैं, जिनसे तू प्रकाशमान है। हे भव अर्थात सुखोत्पादक परमेश्वर, तेरे लिए कुछ दूर नहीं है, न तेरे लिए रोक टोक है और न सबों को तुरंत ही तू देखभाल लेता है और पूर्वी अर्थात समुद्र से उत्तरी समुद्र में भूमि को तू पहुंचाता है। भावार्थ। हे परमेश्वर, इन सब बड़े बड़े जलचर और थलचर जंतुओं के देखने से आपकी अनंत महिमा जान पड़ती है। आप सब स्थानों में विद्यमान रहकर क्षण भर में इधर से जगत को उधर कर देते हैं। मंत्र 26। मानो रुद्रदक्मनामा विषेण मानः संस्रादिव्येनाग्निना अन्यत्रास्मद्विद्युतं पातयैताम्। भाषार्थ। हे रुद्र अर्थात दुखनाशक परमेश्वर, न तो हमें दुखी जीवन करने वाले ज्वर आदि से, न विष से और न हमें सूर्य के अग्नि से संयुक्त करो। हमसे दूसरों अर्थात दुराचारियों पर इस लपलपाती विद्युत को गिराओ। भावार्थ।
मनुष्य प्रयत्न पूर्वक परमेश्वर का ध्यान रखकर कुपथ छोड़कर रोग और उत्पादों से सुरक्षित रहें। मंत्र 27। भवो दिवो भव ईशे पृथिव्या भवाप प्रउर्वन्तरिक्षम् तस्मै नमो यतमस्यां दिशितः। भाषार्थ। भव अर्थात सुख उत्पन्न करने वाला परमेश्वर सूर्य का भव अर्थात पृथ्वी का राजा है। भव ने विस्तृत आकाश को सब ओर से पूर्ण किया है। यहाँ से चाहे कौन सी दिशा हो उसमें उसको नमस्कार है। जो परमात्मा सब सूर्य आदि लोकों का स्वामी है उसको हम सब स्थानों में नमस्कार करके अपना ऐश्वर्य बढ़ावें। मंत्र 28। भवराजन् यजमानाय मृडपशूनां पशुपतिर्बभूथा यश्रद्दधाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदे यस्य मृड। भाषार्थ। हे भाव अर्थात सुखोत्पादक राजन व परमेश्वर, यजमान श्रेष्ठ कर्म करने वाले को सुख दे, क्योंकि दृष्टि वाले जीवों की रक्षा के लिए दृष्टि वाले जीवों का के रक्षक आप हुए हैं। जो पुरुष श्रद्धा रखता है परमेश्वर के उत्तम गुण हैं, उसके दो पाए और चौपाए को आप सुख दें। भावार्थ। सर्वरक्षक परमेश्वर श्रद्धालु सत्पुरुष को उत्तम मनुष्य आदि दो पायों और गो आदि चौपायों को बहुतायत से सुखी करता है। मंत्र 29। मानो महन्तमुदमानो अर्पतं मानो वहन्तमुदमानो वक्षतः मानो इंसित् पितरं मातरं च स्वां तन्वं रुद्रमारीरिषो नः। भाषार्थ। हे रुद्र अर्थात ज्ञानदाता परमेश्वर, न तो हमारे पूजनीय अर्थात वयोवृद्ध व विद्यावृद्ध को और न हमारे बालक को, न हमारे ले चलते हुए को और न हमारे भावी से ले चलने वालों होनहार संतानों को, न हमारे पालने वाले पिता को और न मान करने वाली माता को मार और न हमारे अपने ही शरीर को नाश कर। भावार्थ। मनुष्य परमात्मा की प्रार्थना करते हुए शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके अपने सब संबंधियों की और अपनी रक्षा करें। मंत्र 30। रुद्रस्य लबकारेभ्यो असंसूक्तगिलेभ्यः इदं महास्येभ्यः स्वभ्यो वकरन् नमः। भाषार्थ। लगातार भों भों ध्वनि करने वाले, अमंगल शब्द बोलने वाले, बड़े बड़े मुंह वाले कुत्तों के रोकने के लिए दुखनाशक परमेश्वर की यह नमस्कार मैंने किया है। भावार्थ। मनुष्य प्रयत्न करे कि चोर आदि दुर्जन इधर उधर न घूमें, जिनके न होने से चौकसी के कुत्ते भयानक शब्द न करें। मंत्र 31। नमस्ते घोषिणेभ्यो नमस्ते केशिणेभ्यः नमो नमस्कृताभ्यो नमस्संयुज्यतेभ्यः नमस्ते देवसेनाभ्यः स्वस्ति नो अभयञ्जनः। भाषार्थ। हे परमेश्वर, बड़े कोलाहल करने वाली सेनाओं के पाने को आपको नमस्कार। प्रकाश करने वाली सेनाओं के पाने को आपको नमस्कार है। नमस्कार की हुई सेनाओं के पाने को नमस्कार। मिलकर भोग करने वाली सेनाओं के पाने को नमस्कार है। हे विजयी परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हमारे लिए स्वस्ति अर्थात कल्याण और हमारे लिए अभय हो। भावार्थ। जो मनुष्य परमात्मा की उपासना करके अपना सामर्थ्य बढ़ाते हैं, वे उत्तम बलवती सुशिक्षित थलचर जलचर नवचर आदि सेनाएं रखकर प्रजा की रक्षा कर सकते हैं। इति प्रथमो अनुवाकः। अथ द्वितीयो अनुवाकः। सूक्त 3। अथ तृतीयं सूक्तं प्रथमः पर्यायः। ऋषिः अथर्वा देवता बार्हस्पत्योदनः छन्दः आसुरी गायत्री त्रिपदा समविषमा गायत्री आसुरी पंक्तिः साम्यनुष्टुप् साम्युष्णिक् प्राजापत्यानुष्टुप् आसुर्यनुष्टुप् भूरिगार्च्यनुष्टुप् याजुषी जगति आसुरी बृहति
त्रिपदा प्राजापत्या बृहति आर्च्युष्णिक साम्नी गायत्री साम्नी बृहति भुरिक साम्नी बृहति याजुषी त्रिष्टुप अल्पशः पंक्तिरुतयाजुषी। मंत्र 1। तस्योदनस्य बृहस्पति शिरो ब्रह्ममुखम्। भाषार्थ। उस प्रसिद्ध औदन अर्थात सुख बरसाने वाले अन्न रूप परमेश्वर का सिर बृहस्पति अर्थात बड़े जगत का रक्षक वायु व मेघ और मुख अन्न है। भावार्थ। जैसे शरीर के लिए सिर और मुख आदि उपकारी हैं, वैसे ही परमात्मा ने अपनी सत्ता से वायु मेघ और अन्न आदि रचकर सब संसार के साथ उपकार किया है। मंत्र 2। या वा पृथिवी श्रोत्रे सूर्या चंद्रमसा वक्षिणी सप्तर्षयः प्राणापाना। भाषार्थ। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर के 2 कान, सूर्य और चंद्रमा उसकी 2 आँखें, और प्राण और अपान अर्थात वायु संचार उसके 7 ऋषि अर्थात 5 प्राण, मन और बुद्धि हैं। भावार्थ। परमेश्वर ने संसार में आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा को शरीर की स्थानीय इंद्रियों के समान और वायु संचार को प्राणों और मन बुद्धि के समान रचा है। मंत्र 3। चक्षुर्मुसलं कामौलूखलम्। भाषार्थ। उसकी दर्शन शक्ति मूसल समान, उसकी कामना ओखली समान है। भावार्थ। परमेश्वर संसार में दृष्टि मात्र से कूटने आदि व्यवहार करता और इच्छा मात्र से सूक्ष्म बनाकर यथावत रखने की क्रिया करता है, अर्थात स्थूल भूतों से सूक्ष्म समीचीन रचना करना उसी के वश में है। मंत्र 4। दितिस्सूर्पमदितिस्सूर्पग्राही वातो अपादिनात्। भाषार्थ। परमेश्वर की खंडन शक्ति सूप समान है, उसकी अखंडन शक्ति ने सूप पकड़ने वाले के समान पवन से शुद्ध अशुद्ध पदार्थ को अलग अलग किया है। भावार्थ। जैसे लोग सूप से वायु द्वारा अशुद्ध वस्तु को निकालकर शुद्ध वस्तु को ले लेते हैं, वैसे ही परमेश्वर अपने सामर्थ्य से प्रकृति द्वारा परमाणुओं का संयोग योग करके जगत को रचता है, और वैसे ही विवेकी पुरुष विद्या द्वारा अवगुण छोड़कर गुण ग्रहण करता है। मंत्र 5। अश्वाकणागावस्तण्डुलामशकास्तुषा। भाषार्थ। घोड़े कण समान, गोवे चावल समान और माछड़ भूसी समान है। भावार्थ। घोड़े आदि जीव परमेश्वर की महिमा के बहुत छोटे अंश हैं। मंत्र 6। तब्रूफलीकरणसरोऽभ्रम्। भाषार्थ। विचित्र रंग वाला जगत, उसका फटकन भूसी आदि और बादल उसका घास फूस समान है। भावार्थ। श्वेत पीड़ित आदि वर्ण युक्त जगत और मेघ आदि परमेश्वर की अति छोटी वस्तु हैं। मंत्र 7। श्याममयो अस्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम्। भाषार्थ। श्याम वर्ण लोहा उसके मांस के अवयव तुल्य हैं, और रक्त वर्ण वाला लोहा अर्थात तांबा उसके रुधिर समान है। भावार्थ। लोहा तांबा आदि धातु परमेश्वर की सत्ता से उत्पन्न हुए हैं। मंत्र 8। प्रभुभस्म हरितं वर्णपुष्करमस्य गन्धः। भाषार्थ। शीशा व रांग भस्म उसकी राख समान, स्वर्ण उसका रंग समान और कमल का फूल उसका गंध समान है। भावार्थ। शीशा, स्वर्ण और कमल आदि वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न हैं। मंत्र 9। कलः पात्रं स्वया वंसावीशे अनोक्ये। भाषार्थ। खलिहान धान्य मर्दन स्थान उसका वासन समान, 2 फाने लकड़ी की खपच उसके 2 कंधे
दोनों मूठ और हर्ष उसके हल्के अवयव, उसकी रीढ़ की 2 हड्डियां हैं। भावार्थ। खलियान आदि स्थान, हल्के अवयव आदि परमेश्वर के उपदेश से बनाए जाते हैं। मंत्र 10। आंत्राणि जत्र गोगुदावरत्रा। भाषार्थ। जोते बैलों की ग्रीवा के रस से उसकी आंतें और वरत्र अर्थात वरत हल्के बैलों के बड़े रस से उसकी गुदाएं अर्थात उदर की नाड़ी विशेष हैं। भावार्थ। बैल आदि का बांधना और उपयोग ईश्वर से सिखाया गया है। मंत्र 11। इयमेव पृथिवी कुम्भी भवति राज्यमानस्य उदनस्य दौरपिधानम्। भाषार्थ। यही फैली हुई भूमि पकते हुए ओदन अर्थात सुख बरसाने वाले अन्न रूप परमेश्वर की बटलोही और प्रकाशमान सूर्य ढकनी समान है। भावार्थ। परमेश्वर इतना महान है कि वह इस भूमि सूर्य आदि लोकों में निरंतर व्यापक है। मंत्र 12। सीता पर्शवस्य गदाउ मध्यम। भाषार्थ। सीता अर्थात जोतने की रेखाएं, उसकी पसलियां और बालू उसके कुपचे अन्न समान हैं। भावार्थ। ईश्वर प्रत्येक परमाणु में व्यापक है। मंत्र 13। ऋतमस्तावने जनम कुल्योपसेचनम। भाषार्थ। सत्य ज्ञान उसके हाथ धोने का जल और सब कुलों के लिए हितकारी नीति उसका उपसेचन है। भावार्थ। जैसे जल द्वारा प्राणियों में शुद्धि और वृद्धि होती है, वैसे ही परमेश्वर ने वेद रूप सत्य ज्ञान और सत्य नीति द्वारा संसार का उपकार किया है। मंत्र 14। भाषार्थ। कुंभी अर्थात छोटा पात्र वेदवाणी के साथ ऊपर चढ़ाई गई और ऋतु अर्थात सब ऋतुओं में यज्ञ करने वालों के कर्म से भेजी गई है। भावार्थ। जैसे जल आदि के लिए कुंभी उपकारी होती है, वैसे ही वेदवाणी विद्वानों द्वारा प्रचलित होकर हित करती है। मंत्र 15। ब्रह्मणा परिगृहीता साम्ना परयूढ़ा। भाषार्थ। ब्रह्मा अर्थात वेद जाता करके ग्रहण की गई वह कुंभी दुख नाशक मोक्ष ज्ञान द्वारा सब ओर से ले जाई गई है। भावार्थ। ब्रह्मज्ञानी लोग वेदवाणी को ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। मंत्र 16। बृहदाय वनं रतन्तरं दर्भिः। भाषार्थ। बृहत अर्थात बड़ा आकाश उस परमेश्वर का सब ओर से मिलाने का चमचा और रथंतर अर्थात रमणीय पदार्थों द्वारा पार लगाने वाला जगत उसकी डोही अर्थात परोसने की करछी है। भावार्थ। यह सब आकाश और सब जगत परमेश्वर के लिए ऐसे छोटे पदार्थ हैं जैसे गृहस्थ के चमचे आदि पात्र होते हैं। मंत्र 17। ऋतवः पक्तारार्दवः समिन्धते। भाषार्थ। ऋतुएं और ऋतुओं के अवयव, महीने, दिन, रात्रि आदि पाक करता होकर अग्नि की यथा नियम जलाते हैं। भावार्थ। ऋतुएं और महीने आदि ईश्वर नियम से संसार में पचन क्रिया करते हैं। मंत्र 18। चरुं पंचबिलमुखं गर्भोभिन्धे। भाषार्थ। तपने वाला सूर्य 5 पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश रूप बिल अर्थात छिद्र वाले पकाने के बर्तन हांडी के आसपास जलता है। भावार्थ। परमेश्वर के नियम से सूर्य अन्य लोगों को तपाकर आनंद देता है। मंत्र 19। ओदनेन यज्ञवचः सर्वे लोका समाप्या। भाषार्थ। ओदन अर्थात सुख बरसाने वाला अनुरूप परमेश्वर द्वारा यज्ञ अर्थात श्रेष्ठ कर्मों से बताए गए सब स्थान
यथावत पाने योग्य हैं। भावार्थ, परमेश्वर की आराधना से मनुष्य सब उत्तम उत्तम अधिकार पा सकता है। मंत्र 20। यस्मिन् समुद्रो द्योर्भूमिस्त्रयो अवरपरं श्रिता। भाषार्थ, जिस ओदन अर्थात परमेश्वर में